नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है समीर शरद देशकर। आज हम बात करने वाले भगवान गौतम बुद्ध की। आज भगवान गौतम बुद्ध की जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से इसको मनाया जाता है और आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ जो भगवान गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए उन उपदेशों का भी पालन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन उपदेशों का पालन करते हैं ना तो ज़िंदगी में हमारे जो जीवन काल, हमारा जितना जीवन काल लिखा हुआ है उसमें हम बहुत ज़्यादा सकारात्मक तरीके से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं सनातन हिंदू धर्म में तिथि का महत्व होता है। तिथि यानी क्या, जिस तारीख को हम पैदा हुए उस तारीख को, कैलेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस तारीख को जो पंचांग आता है, पंचांग के अंदर में उस तारीख को क्या दिन था, कौन सी तिथि थी, ठीक है, उसका महत्व होता है, ना कि इंग्लिश कैलेंडर का। उसी तरह भगवान बुद्ध की जयंती वैशाख महीने की पूर्णिमा की तिथि को मनाई जाती है। आप देखना, कभी भी आप देखोगे तो वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि को भी भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जाती है। तो तिथि का कितना महत्व है यह आप सभी लोग अभी जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। इसीलिए मैं एक गुजारिश भी करूंगा कि हम इंग्लिश महीने के जगह हमारे जो जन्मदिन है या हमारे शादी की सालगिरह है वो हमारे तिथि से मनाएं। भगवान गौतम बुद्ध की जयंती भी हम लोग तिथि के हिसाब से मनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए तिथि का महत्व बहुत बड़ा होता है। अब हम देखने वाले भगवान गौतम बुद्ध ने जो 10 महत्वपूर्ण संदेश दिए या उपदेश दिए जो हमेशा जीवन में काम आते हैं। हमारे जो जीवन है उसके अंदर काम आने वाले 10 उपदेश है। तो पहला संदेश है भगवान गौतम बुद्ध का, जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। अगर यह कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हम हमेशा जीवन में लड़ाइयाँ करते रहते हैं। आप देखना, आजू बाजू में जो भी हमारे लोग रहते हैं, हमसे ऊंचे पोस्ट पे पहुंच गए, हमको लगता है कि उसकी वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी या औकात नहीं थी, उसके बाद वो पहुंच जाता है तो हम लड़ाई करते हैं। लेकिन हम अपने ऊपर, खुद के मन के ऊपर में अपना विजय प्राप्त नहीं करते, स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं करते। अगर हम स्वयं पे विजय प्राप्त कर लेते ना तो हमको इससे कोई फर्क नहीं गिरने वाला, कौन ऊपर पहुंच गया कौन नीचे किया। हम अपने आप को ऊपर पहुंचा सकते हैं, हम अपने आप को हमेशा जीत हमारी कर सकते हैं, हम हमेशा जीत सकते हैं। ठीक है, दूसरा उपदेश है उनका, किसी भी हालत में इन 3 चीज़ों को कभी भी नहीं छुपाया जा सकता। वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। आप देखो, क्या आप जानते हो आप छुपा सकते हो, सूर्य को छुपा सकते हो, चंद्रमा को छुपा सकते हो या सत्य को छुपा सकते हो? क्या नहीं छुपा सकते ना। उसी तरह हम लोग जिस कंपनी में काम करते, मैं मेरी बात करूं तो मैं एटोमी में काम करता हूं। तो एटोमी की जो प्रोडक्ट्स है ना, वो प्रोडक्ट्स जितना रिजल्ट देते हैं ना वो सत्य है, रिजल्ट देते हैं। तो उसको हम छुपा के भी छुपा नहीं सकते उन रिजल्ट्स को। आप मेरे जितने भी जो भी लोग होंगे, जो भी मेरे प्रतिद्वंदी होंगे, अगर वो बोलेंगे कि मैं इस रिजल्ट को गलत बता रहे, नहीं, गलत उनके बोलने से गलत नहीं होने वाला, क्योंकि सत्य यही है कि वो प्रोडक्ट रिजल्ट्स देते हैं। हीमोहिम रिजल्ट देता है, हीमोहिम लोगों को क्योर कर रहा है, एज ए हेल्थ सप्लीमेंट है, लेकिन लोगों को क्योर कर रहा है। लोगों को कैंसर में राहत मिल रही है, लोगों को एड्स में भी राहत मिल रही है, लोगों को स्किन डिजीज में राहत मिल रही है, लोगों को डायबिटीज में राहत मिल रही है। तो ये तो सत्य है ना। प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट सूर्य के समान भी चमक रहा है और चंद्रमा के समान भी चमक रहा है। ये दोनों चीजें हैं। हम उसको चाह कर भी उस प्रोडक्ट की जो खूबियां है उसको हम छुपा नहीं सकते। हमारा प्रतिद्वंदी कितना भी कोशिश कर ले, उस प्रोडक्ट की खूबियों को छुपा नहीं सकता। भगवान गौतम बुद्ध का तीसरा उद्देश्य है, जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। अभी हमारे यहाँ एटोमी के अंदर में हम बात करें तो हर कोई चाहता है कि एक मास्टरशिप का रैंक अचीव करे और उस मास्टरशिप के रैंक अचीव करने का हमेशा उसके पास एक इनकम है और बड़े बड़े रैंक अचीव करने की सोच रहा है। लक्ष्य क्या है उसका? इंपीरियल मास्टर बनना। लेकिन उस लक्ष्य भले इंपीरियल मास्टर बनना है, लेकिन वो यात्रा को तो संपन्न करना पड़ेगा ना। यात्रा संपन्न छोटे पोजीशन से होंगी, उस छोटे पोजीशन से बड़े पोजीशन तक जाने के लिए जो यात्रा संपन्न करना है उसके अंदर में बहुत सारे तकलीफ
तकलीफें होंगी, बहुत सारे लोगों से वाद विवाद भी हो सकते हैं, बहुत सारे तकलीफें भी आने वाली है। तो इन तकलीफों का सामना करके हमको उस लक्ष्य को हासिल करना, इट मीन्स हमको उस यात्रा को पूरा करना है। और बहुत से लोग इस यात्रा को बीच में अधूरा छोड़ देते। जब बीच में अधूरा छोड़ के कुछ और काम करना चालू कर देते तो फिर लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं? आप बताओ, आपने कोई यात्रा चालू करी है, अगर आपको आज से यहाँ से नागपुर से जाना है, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाना है, तो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के पहले ही आप बीच में उतर जाते हो। आप काशी पहुँचने के पहले बीच में एक कोई दूसरा गांव आता है, दूसरा शहर आता है, वहाँ उतर जाते हो, तो आपकी यात्रा संपन्न हुई क्या? आपका ध्येय क्या था? आपका लक्ष्य क्या था? काशी विश्वनाथ तक पहुंचना, काशी विश्वनाथ के दर्शन करना, बाबा के दर्शन करना। लेकिन आप रास्ते में उतर जाते हो तो बाबा के दर्शन कैसे हुए? तो लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ ना आपका। तो इसी तरह जो भी चीज़ हमको करनी है, लक्ष्य को हमको पूरा करने के लिए हमको पूरी यात्रा स्टार्टिंग से लेके आखिरी एंड तक यात्रा पूरी करनी होगी। इसके बाद चौथा पॉइंट कहते हैं, बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता, घृणा को सिर्फ प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है। बहुत अच्छी बात कही है भगवान गौतम बुद्ध जी ने कि बुराई, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता। बुरे लोग हैं आज भी हमारे इंडस्ट्री के अंदर में, मैं बात करूँ एटॉमी की बात करूँ, जो लोग एटॉमी को छोड़कर गए हुए वो एटॉमी के बारे में बहुत ही गलत बातें करते हैं। जितनी भी बातें गलत कर सकते उतनी सब बातें वो गलत करते हैं, बताते भी है लोगों को, ठीक है, गलत बातें बताते। यहाँ तक कि हमारे जो प्रतिद्वंदी है, दूसरे कंपनी के लोग हैं, वो भी गलत बातें एटॉमी के बारे में करते। लेकिन उस गलत को अगर हम भी उसी तरह से विचार करें, हम भी उनकी तरफ गलत बात करें, तो क्या होगा? घृणा मिटने वाली क्या? उसको हम मिटा सकते क्या? नहीं मिटा सकते ना। गलत से बात करके उनसे भी हम उसी लफ्ज़ों में बात करें जिस लफ्ज़ों में हमसे वो बात कर रहे हैं, तो और वाद विवाद बढ़ने वाला। अगर हम प्रेम से बात करेंगे तो उस घृणा को हम खत्म कर सकते हैं। इसके बाद है, सत्य पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करना, दूसरी या फिर शुरुआत ही नहीं करना। एटॉमी यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में एटॉमी एक सत्य की राह है। आप मानो या ना मानो, मैं तो मानता हूं कि एटॉमी एक सत्य की राह है, क्योंकि एटॉमी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एटॉमी की जो थ्योरी है वो थ्योरी सत्य पर चलने वाली थ्योरी है। एटॉमी के प्रोडक्ट आपको रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, हर चीज़ प्रॉपर मिलती है, सही चीज़ सही दाम में सही काम मिलता है, ठीक है। तो ये जो सत्य की राह है, भले लोगों को महंगे लगते होंगे प्रोडक्ट, तो इस महंगे लगने का कारण क्या है कि जो आपको इंपोर्ट कर रहे प्रोडक्ट, इंपोर्ट करने के बाद इसके ऊपर में जो टैक्सेशंस हो रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, इंपोर्ट ड्यूटी के बाद में SGST हो गया, IGST हो गया, आपका GST है, उसके साथ साथ में जो इंपोर्ट करना पड़ा, तो जो उनको वहाँ से पोर्ट से मंगाना पड़ा, यानी कंटेनर में मंगाना पड़ा, बाय प्लेन आएगा या फिर बाय समझ लो जहाज के थ्रू आया, यानी पानी के थ्रू आया, तो ये जो चार्जेस है, ये चार्जेस कौन देगा? ये चार्जेस तो देने पड़ेंगे ना, चार्जेस ऐड करके ही कब प्राइस होगा ना प्रोडक्ट का। तो ये सत्य की राह है। तो ये सत्य की राह चलते वक्त 2-3 गलतियां तो हम कर लेते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे, तो आखिरी तक रास्ता ही तय नहीं करते, बीच में ही उसको छोड़ देते, नहीं भाई ये प्रोडक्ट इतने महंगे कि ये मैं बेच नहीं सकता। लेकिन आज बताओ मुझे आप मुझे कि किसी को अगर कैंसर हुआ है, उसको मालूम है उसका कैंसर ठीक होता है हीमोइम लेने से उसके कैंसर में फ़र्क गिरने वाला है, तो 15,000 का रहे या 20,000 का रहे, वो तो हीमोइम लेगा ना, उसको जीवन बचाना है अपना, तो हीमोइम लेगा ना। तो फिर महंगा और सस्ते का फ़र्क कहाँ हुआ है? बस 20,000 का रहो या 30,000 का रहो या 10,000 का रहो, किसी आदमी को 10,000 भी महंगा हो सकता है, किसी आदमी को 10,000 सस्ता हो सकता है, किसी आदमी को 20,000 भी महंगा हो सकता है, किसी आदमी को 20,000 भी सस्ते हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सस्ता और महंगे का सवाल ही नहीं उठता। जहाँ आदमी को लगता है कि उसकी जान इससे बच सकती है, वो डेफिनेटली उस चीज़ को बाय करेगा। और बहुत से लोग शुरुआत ही नहीं करते। बहुत से लोग देखते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट महंगा है, लेकिन उसका जो सत्य है, उसके जो गुण हैं, उन गुणों को देखते नहीं है और चालू ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत महंगा है और बिकने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद भविष्य के बारे में मत सोचो और अतीत में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही रास्ता है।
हम लोग भविष्य की सोचते हैं। भविष्य में अगर आपने कोई डायरेक्ट, मैं तो आज तक कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया हूँ, पहली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरी है, लेकिन जो लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किए हैं वो लोग भविष्य की बातें करते हैं, अतीत में उलझ जाते हैं। अतीत क्या था उनका वो बताते रहते, भविष्य क्या था वो, अरे हो सकता है बात करते कि अतीत में जो कंपनी में उनके साथ हुआ था वही भविष्य में इस कंपनी के साथ होने वाला है, यही बातें करते। अतीत में बताते कि इस कंपनी के प्रोडक्ट इतने महंगे थे इसीलिए भविष्य में ये कंपनी के प्रोडक्ट भी चलने वाले नहीं। लेकिन वर्तमान तो चलो भाई, वर्तमान में आपके पास जो चीज़ है, आपके पास जो प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट से तो काम करो। आपको मालूम है एटॉमी इंडिया हिंदुस्तान के अंदर में 100 से 150 प्रोडक्ट अपने आयुर्वेद के लाने वाले, इंडियन आयुर्वेद को ग्लोबल पहुंचाने वाली है, जो मोदी जी का मंत्र भी है, हमारे देश के प्रोडक्ट्स को ग्लोबली पहुंचाना। उस प्रोडक्ट के प्राइस एज कंपेयर टू इतने मार्केट के जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं आयुर्वेदिक के उससे बहुत सस्ते रहेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस में रहेगा। तो जब वो प्रोडक्ट आएंगे तब सोचो ना आप उस बात पे, अभी से क्यों बातचीत कर रहे हो कि ये भी प्रोडक्ट महंगे रहने वाले। जब आएंगे लॉन्च होंगे तब सोचो, अभी से भविष्य की बातें करके क्या कर रहे हो। अतीत में आपको लग रहा है कि एटॉमी के प्रोडक्ट महंगे, तो आप भविष्य में प्रोडक्ट महंगे होने की बात कर रहे हो जो प्रोडक्शन इंडिया में होने वाला है। तो ऐसा नहीं हो सकता। अभी जो वर्तमान है वर्तमान की सोचो, बाद में जब भविष्य में जब आएगा तब देखेंगे भविष्य क्या होता है। ठीक है, सातवीं बात बोलते हैं गौतम बुद्ध, खुशियां हमेशा बांटने से बढ़ती है। जैसे कि एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती। एक दिया है आपने लगाया, उससे आप हजारों दिए लगा सकते हैं, और वो जो पहला दिया था जिसने आपने हजारों दिए जलाए, क्या उसकी रोशनी कम होने वाली है? नहीं होने वाली है ना। तो आपको अगर आपने हीमोइम लिया, आप समझ लिए दिया है, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने हीमोइम लिया और आपका कैंसर ठीक हो गया, आपका डायबिटिक ठीक हो गया, आपका किडनी फेल्योर का प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, आपको सोराइसिस था सोराइसिस ठीक हो गया, आपको दुनिया भर की बीमारी थी सब ठीक हो गया, आप पहले आदमी थे। तो आपको जो खुशी हुई, ये खुशी आपको इतने लोगों में बांटनी चाहिए ना। आपको सबको बताना चाहिए भाई ये मैंने लिया, इसके कारण मैं रोग मुक्त हुआ, हीमोइम के कारण मैं रोग मुक्त हुआ। तो ये हीमोइम की खुशी आपको पूरे दुनिया में बांटनी चाहिए। जहाँ जहाँ तक आप जाओगे वहाँ वहाँ तक आप बांटोगे तो आपका जो खुशी है और बढ़ेंगी, आपके चेहरे की रौनक और बढ़ेंगी, आपका तेज और बढ़ेगा। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद 8वां पॉइंट है, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं आप चाहे जितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, कितने भी अच्छे शब्द सुन लो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं। हम जितने भी मीटिंग्स करते, लोग बोलते हैं हमको ये किताबें पढ़ लो, ये कर लो, ये 10-15 बुक आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो तो लेना चाहिए, ये कोर्स आपको लेना चाहिए, ये मोटिवेशन कोर्स लेना चाहिए। क्या करेंगे मोटिवेशन कोर्स लेके? हम लोग किताब पढ़ते हैं, किताब ने पढ़े हमने थोड़ी देर के लिए 10 पेज आज पढ़े, हम 2 घंटे बाद भूल जाते। किसी के मोटिवेशनल वीडियो देखे हमने 1 घंटा देखे, या कोई कोर्स भी अटेंड किए आधा घंटा 1 घंटा, हमारे इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। वो सुनने के बाद जब बाहर निकलते उसके बाद सब टाई फिस हो जाता है, पूरा टाई फिस हो जाता है। यहाँ तक कि आप डॉक्टर हेंगिल पार्क के वीडियो देखिए, हमारे जो चेयरमैन है, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उनके वीडियो से मिलेगा, लेकिन उसको हम अपनाते कितने। बात ये है जो डॉक्टर हेंगिल पार्क बोलते, बाहर में मोटिवेशन या किताबें लेने की ज़रूरत ही नहीं है। डॉक्टर हेंगिल पार्क सर के आपने जितने भी वीडियोस है उतने वीडियोस को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार देखिए, हर एक वीडियो को 50 बार देखिए, 100 बार देखिए हर एक वीडियो को, और उसको अपने जीवन में अपनाइए। उसको अगर आपने जीवन में अपना लिया, डॉक्टर हेंगिल पार्क सर ने जो कहा है, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेंगी। लेकिन अगर हमने डॉक्टर हेंगिल पार्क के सर के कहने को नहीं अपनाया और मोटिवेशन के चक्कर में इधर उधर जाते रहे, तो सिर्फ मोटिवेट करने का जने लोग हमको सिर्फ मोटिवेट करते रहेंगे और कुछ भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए रहता है, बाद में वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। उसके बाद है हमेशा क्रोधित रहना, ठीक उसी तरह जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से खुद पकड़कर रखना। यह क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। बात करें आपको क्रोध आया
या मेरे को क्रोध आया। तो क्रोध क्या, भगवान गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि जैसा आपने किसी हाथ में कोयला पकड़ा, जलता हुआ कोयला आपके हाथ में पकड़ा है, कोई आपको क्रोध आता है, मेरे को क्रोध आता है, तो जो कोयला जो जलता हुआ है, तो उसका जो जलने के कारण मेरा हाथ जल जाएगा, क्योंकि कोयले के अंदर आग है, वो आग के कारण मेरा हाथ जल जाएगा। उसी तरह वो क्रोध की अग्नि मुझे जला देंगी। तो किसी पे भी क्रोध करके कोई मतलब नहीं है। क्रोध आया तो आप बोलते हैं कि जैसा मैं बात करूं कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी है दूसरे कंपनी का, मेरे को आया, मेरे को बोला कि भाई तेरी कंपनी थर्ड क्लास है, ठीक है भाई, ओके, चुपचाप बैठ जाओ। आप उससे वाद विवाद करोगे, क्योंकि मैंने भुगत चुका हूँ। बहुत से लोगों ने मेरे को ऐसा बोला है कि भाई मेरी कंपनी, मैं बोलूँ एमवे का लीडर था, उन्होंने बोला था कि एमवे समान कोई कंपनी नहीं है। आप भी मानते हो? बोला हाँ बिल्कुल मानता हूँ, एमवे समान कोई कंपनी नहीं है। एमवे ने सबको सिखाया, आपकी कंपनी उसके नाखून बराबर भी नहीं है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हो सर, आप जैसी आपकी सोच, मैं कुछ नहीं कह नहीं सकता इसके बारे में। आपको लगता है एमवे बहुत अच्छी है, मेरे को भी लगता है एमवे बहुत अच्छी है। एटोमी एमवे के नाखून के बराबर नहीं है, सही बात बोले सर आपने। मैंने भी उनके हाँ में हाँ मिला है, क्योंकि वाद विवाद करके और तकलीफें बढ़ गई रहती हैं उनसे मेरी, तो मैंने भी उनसे कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया, ठीक है। तो आप भी इस चीज़ों पे वाद विवाद मत कीजिए, अपने आप को कंट्रोल रखिए, उस पर गुस्सा मत आने दीजिए। और आखिरी बात कहते हैं, 10 ही पॉइंट पे बात करने वाले, क्रोधित होकर हजारों गलत शब्द बोलने से अच्छा है मौन धारण कर लो, जो जीवन में शांति लाता है। मैंने देखा बहुत से लोग क्रोधित हो जाते हैं, यहाँ तक कि मैंने बात करूँ तो बहुत सारे जूम मीटिंग्स के अंदर में भी या वेबिनार के अंदर में भी देखा, कुछ लोग क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने से मतलब ही नहीं है ना। एक चीज़ हो सकता है उस जूम मीटिंग के अंदर 100 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, तो सामने वाला जो मीटिंग ले रहा है उसने वो चीज़ किसी को पर्टिकुलर आपको कह के तो नहीं बोलिए ना। आप क्यों गुस्सा हो रहे हो? उन 20 लोगों में हो सकता है उन 20 लोगों में से कोई भी नहीं होगा जिसको लेकर उन्होंने वो चीज़ बोली होंगी, उन्होंने एक जनरल वो चीज़ बोली होंगी, और आप लोग अपने ऊपर लेके उस चीज़ से क्रोधित हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि क्रोधित होकर कुछ नहीं होने वाला। आप उस बात को वहाँ शांत हो जाओ, शांत रहो। शांत रहने में, मौन रहने में ही शांति है, अच्छा काम होता है, आगे आपके संबंध भी खराब नहीं होते। तो मेरे को लगता है भगवान गौतम बुद्ध ने जो ये 10 बातें बताई, ये 10 बातें हम हमारे जीवन में, हमारे व्यवसाय में अगर अपना लेते हैं तो हम बहुत जल्दी आगे पहुंच सकते हैं। ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है ये आप ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इसी तरह का नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।